हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट देखो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज। इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यानी इसके अंदर हम सारा मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा। ठीक है, यानी कि एक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, तो उस बारे में हमने उसके अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर है, फर्स्ट पार्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है 10th क्लास में, अभी अगर याद हो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो उसने क्या किया था, एक करंट कैरिंग वायर उसने लिया। ठीक है, यानी एक वायर लिया और उसमें से करंट फ्लो करवाया। ठीक है, उस वायर के पास उसने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। मैग्नेटिक नीडल मीन्स किस मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई नीडल होती है। ठीक है, जैसे कंपास होती है, कंपास क्या करती है? डायरेक्शन को बताने के काम आती है। तो जब भी उस करंट कैरिंग वायर के पास उसने मैग्नेटिक नीडल रखी, तो पहले वो अगर रेस्ट पोजिशन में थी तो एकदम से करंट पास होते ही उस वायर के अंदर क्या किया, वो सडनली डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सडनली क्या हुई? डिफ्लेक्ट हो गई। सपोज देखो ये हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, दिस इज करंट कैरिंग वायर ए बी। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करवाएंगे? इसके अंदर से एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, यानी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ए से बी की तरफ। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट आता है, तो ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यानी उसके पास क्या रखी? उसने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। मैग्नेटिक नीडल कैसे होती है? देखो इस तरह से मैग्नेटिक नीडल होती है, इस शेप की बनी होती है। ओके, तो क्या हुआ, जब भी इस वायर में से करंट फ्लो करेगा तो ये जो नीडल है ये सडनली डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट कौन सी डायरेक्शन में होगी? इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई? अब ये देखो, देखो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वो डायरेक्शन हम कैसे बनाते हैं? देखो ये होती है ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस तरह से होती है। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम ए से बी की तरफ करंट फ्लो करवाएंगे, यानी साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जो है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो जो निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। वेस्ट डायरेक्शन कैसे है? इधर है वेस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, यानी देखो ये इधर बनाना चाहिए था हमें। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो कर रहा है तो निडल का डिफ्लेक्शन कैसे हुआ? इधर, यानी वेस्ट की तरफ इधर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उसने करके देखा था। तो यही देखो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है, इफ़ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर देन नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ओके, यानी अगर एक मैग्नेटिक नीडल को हम करंट कैरिंग वायर के पास रखेंगे तो क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ़ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन नीडल इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। यानी अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा तो नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट होगी? वेस्ट की तरफ। तो इस रूल को हम कैसे याद कर सकते हैं? ये वर्ड लिखा हुआ है स्नो, तो स्नो वर्ड से हम इस रूल को याद रख सकते हैं। कैसे? करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन ऑफ निडल विल बी ओवर वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट से? देखो हमें अब तक ये पता था कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट के अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला है कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास भी क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड था तभी तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई अपनी पोजीशन से। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे ही रहती, एक जगह पे रहती। लेकिन जब इसमें करंट फ्लो किया यानी इसके आसपास क्या क्रिएट हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो ये जो नीडल थी मैग्नेटिक मटेरियल की होने की वजह से क्या हुआ? ये इस तरह से डिफ्लेक्शन होगी इसकी। ठीक है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी। ओके, समझ में आई बात? तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है, conclusion is that a current carrying wire also produce a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के क्या क्या जो है, क्या क्या मेथड हुए? एक तो करंट कैरिंग वायर, ओके, करंट कैरिंग वायर
कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसकी वजह से ही करंट है और उस वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से भी क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकंड कैसे होता है, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर हो, ठीक है, यानी एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है और उसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल जब भी होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो करता ही है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमें पता ही है, जो चार्ज रेस्ट पे भी हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, और देखो जब इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो करना अगर बंद कर देगा तो क्या होगा, निडल वापस क्या होगी, अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये स्नो वर्ड से हमें याद रखना है। सेकंड, अब इसमें देखो एक एम्पियर स्विमिंग रूल होता है, ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। एम्पियर स्विमिंग रूल देखो इसी से रिलेटेड है। अगर देखो हम एक इमेजिन करें कि एक जो मैन है वो स्विम कर रहा है, ठीक है, एक आदमी को इमेजिन करे जो स्विम कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, स्विम कर रहा है, इस तरह से स्विम कर रहा है। देखो सपोज ये इसका हेड है और ये इसके हैंड है और पीछे ये इसके पैर है, ठीक है। ये एक मैन है जो स्विम कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से स्विम कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये माने कि करंट फ्लो कर रहा है इसके पैरों से लेके सिर तक, ठीक है, यानी इस तरह से माने कि पैरों में से करंट जा रहा है और सिर के बाहर से, सिर के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। तो अगर करंट इस तरह से है कि यहाँ से एंटर कर रहा है और सिर से निकल रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी निडल की, मैग्नेटिक निडल की जो डिफ्लेक्शन होगी वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये राइट हैंड है इसका, ये लेफ्ट हैंड है। ओके, तो जब भी करंट इस तरह से होगा कि पैरों से अंदर जा रहा है, सिर से बाहर निकल रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन कौन सी हुई है, अगर यहाँ डायरेक्शन बनाए यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही हुई। यानी करंट देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो मैन में कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी निडल की टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर, लेफ्ट हैंड मीन्स वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये इससे रिलेटेड है। ओके, तो एम्पियर स्विमिंग रूल से इस चीज़ को याद रख सकते हो, स्नो वर्ड से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें क्या पता चला है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो ये तो वायर जा रहा था इस तरह से, अगर अब तो हमने वायर को इस तरह से मानना है, अगर ऐसे हो, देखो इस तरह से मैन की पोजीशन हो, ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड और ये इसके पैर हैं, ठीक है, इस तरह से स्विम कर रहा है आदमी, इस डायरेक्शन में जा रहा है स्विम करता हुआ, तो करंट हम मान ले इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो निडल का डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, ठीक है, तो भी जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो कैसे होगा, इस तरह से इसके लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह हम आदमी की जो पोजीशन है चाहे उसको किस तरह भी हम ले लें, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का वो उसके वेस्ट हैंड, वेस्ट जो है सॉरी वो जो लेफ्ट हैंड है उसका, उसकी तरफ ही हमने लेनी है। क्लियर, बताओ समझ में आया एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। तो ये नीडल का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ, ऐसे ही इस केस में जो नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ओके।